प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है। ये चैनल आपका है, जितना हो सके उतना शेयर किया करो और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इसके पहले का वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। 1 का सी, ये जो आज का क्लास है प्रश्नावली 1 का सी मनोहर पब्लिकेशन से क्लास 9th की मैथ है। 1 का सी में 10 नंबर तक सवाल पार्ट 1 हुआ था। आज 11 नंबर से 1 का सी समाप्त कर देंगे। 21 नंबर तक सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, जल्दबाजी मत करिएगा, बहुत ही आसानी से समझिए, एकदम सरल है। देखिए 5/7 है ना, ये 5/7, 5/7 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। क्या? अपरिमेय संख्या तीन अलग अलग निकालनी है। अपरिमेय संख्या होता है जो p/q के रूप में अंश बटे हर में नहीं दिखाया जा सके, यानी दशमलव के बाद संख्या बदलती रहे और अंत न हो, संख्या बदलती रहे अंत न हो, वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो यहाँ से इसको हम काट देते हैं तो ये क्या आएगा? 0 ये 50 7 49, एक आएगा 7 के 7 71, 2 अंक तक हम लेंगे। इसके आगे बहुत आएगा लेकिन हम सिर्फ 2 अंक लेंगे। और ये 9/11 है, 9/11, तो हम भाग करेंगे 0.90 11 8 88, 2 आएगा 20, 11 के 11। इसमें भी 2 ही अंक लेंगे, आगे रिपीट होगी संख्या, लेकिन हमसे उससे नहीं मतलब, अपरिमेय संख्या दिखाना है। क्या? तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले अब देखो, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, इसके और इसके बीच में तीन अलग अलग परिमेय संख्या निकालना है, अपरिमेय। तो पहला वाला हो जाएगा क्या? 0 ये 71 है ना, 71 से बड़ा ले लो, 72 ले लो, 73 ले लो, जो इच्छा कहे आपकी। 81 के पहले होना चाहिए, 71 के बाद। आप 73 ले लीजिए, 73 0 73 00 73, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, 3 जीरो लगा दीजिए, 4 जीरो लगा के, यानी संख्या बदलती रहे, रिपीट ना हो, तो कभी p/q के रूप में नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? अपरिमेय है। दूसरी अपरिमेय, 73 के बाद 75 ले लीजिए, 0 75, फिर 00, यानी 750 7500, फिर 75,000, मतलब ऐसे बदलती रहे, ये 3 जीरो ऐसे क्या बदलता रहे। तीसरी नंबर की अपरिमेय संख्या क्या होगा? 0.81 है ना, उसके पहले ले लो, 77 ले लो, 78 ले लो, 80 ले लो, 8 0, फिर 8 00, 8 00, फिर 8 4 0, ऐसे बढ़ती रहेगी। तो ये सभी संख्या क्या है? अपरिमेय है। बहुत ही सरल है, राइट। अब अगला सवाल देखिए, 12 नंबर। 12 नंबर में सवाल जो है, इसमें यह कहा है कि आपको देखना है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या है परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय छांटना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, रूट में 23, 23 एक अभाज्य संख्या, रूट से बाहर नहीं आ सकती। जो संख्या रूट से बाहर न निकाला जा सके वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। यानी रूट से बाहर अगर आएगा तो दशमलव के बाद अनंत रहेगा, उसका मान कभी अंत नहीं होगा। तो ये क्या है? अपरिमेय। परिमेय में लिखना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय कौन सा है। परिमेय में देखिए, ये रूट में 23 है, इसको रूट से बाहर नहीं आ सकता है, तो ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। 23 अपरिमेय है। 225 रूट में इसका वैल्यू जो होगा, रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 15, 15 का इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा। 15 क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसलिए ये भी क्या होगा? 225 परिमेय संख्या के सामने हमने लिखा। ये देखो, दशमलव के बाद अगर संख्या कुछ अंकों तक जाके अगर रुक जाती है तो परिमेय होगा, अगर नहीं रुकती है, बदलती रहेगी तो अपरिमेय होगा। तो जाके रुक गई है तो क्या है? 0.3796 परिमेय है। अब देखो, और हाँ अगला 7.478 478 478, ये बार बार अगर संख्या रिपीट हो, बदलती रहे और न रुके तो अपरिमेय होगा। लेकिन न रुके और बदलते, 1 मिनट समझो, जैसे ये 4-7 4-7 4-7 रिपीट हो रहा है ना, तो ये सब संख्या हटा के 4-7 8 के ऊपर बार का निशान लग जाता है, तो इसका मतलब ये परिमेय होगा। परिमेय क्यों होता है? क्योंकि संख्या अगर बदलती रहेगी, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। बस एक कंसेप्ट याद रखो कि दशमलव के बाद अगर संख्या कुछ अंकों तक जाके रुक जाए तो परिमेय होगा, या फिर अगर न रुके, बदलती रहे, संख्या रिपीट हो, वही संख्या बार बार आए, तब भी परिमेय होगा। लेकिन जब संख्या रुके भी ना और
अलग अलग संख्या आती रहे, बदलती रहे, संख्या रिपीट ना हो, तब अपरिमेय हो जाएगा। ये संख्या रिपीट हो रही, देखिए 4 7 8 4 7 8 रिपीट हो रहा, तो ये क्या है, परिमेय है। 4 7 8 4 7 8 ये 10 आगे, ये परिमेय है। लेकिन ये देखिए ये क्या है, 0.01 फिर 0.01 0.01 4.01, मतलब ऐसे क्या है, आगे बदल रही है संख्या, दूसरी आ रही, बदलती हुई संख्या अनंत है, तो ये क्या है, अपरिमेय होगा। 0.01 0.01 ऐसे, 0.01 ऐसे, 4.01 ये अनंत। तो ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, डिफरेंस आपको समझ में आ गया। 13 नंबर देखिए, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालना। अरे 1 और 2 के बीच इन दोनों का गुणा करो, 1 2 बराबर रूट में 2, यही तो है। या इस ऐसे अगर ना निकाल सको तो डायरेक्ट 1 और 2 के बीच में 0.5 आता है ना, 5 005 005, मतलब ऐसे बढ़ती जाएगी, राइट। ये भी लिख सकते हो, या रूट में 2 इसका मान आएगा, यानी रूट में जब दो संख्याओं के बीच में पूछे तो उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए, 1 गुणित 2 बराबर रूट में 2, और रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। अब इसका तो 2 तरीका होता है, क्या 3 तरीका होता है, लेकिन सबसे जो सरल है उसी को हम आपको बताएंगे। आपको ये 1/3 1/2 है ना, तो 3 परिमेय संख्या पूछा है, तो 3 और ये 2 को हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू हर बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। अब अगर हम 3 से भाग करेंगे 6 में तो 2 आएगा, तो 2 से इसमें ऊपर नीचे गुणा करो, देख के 2 और 2 तिहाई 6। अब फिर अगर हम 2 से भाग करेंगे, यानी इसके हर से 2 से भाग करेंगे 6 में तो 3 आएगा, 3 से इसके ऊपर नीचे गुणा करो, 3 के 3 3 दूनी 6। अगर हम ये काटेंगे 2 तिहाई 6 1/3 आएगा, 3 दूनी 6 1/2 आएगा, इसको काट देंगे तो यही आएगा ना। अब बात को समझो, देखो अगर 3 परिमेय संख्या पूछे तो 3 में एक बढ़ा के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अगर 4 पूछे तो उससे एक बढ़ा के 5 ऊपर नीचे गुणा, 3 पूछ रहा है ना तो 3 में एक जोड़ेंगे, कितना आएगा 4, इसी 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8 4 छंग 24, और ये हो जाएगा क्या, 4 तिहाई 12 4 छंग 24। अब 8 और 12 के बीच में कई संख्या है, 9 10 11 12, 9 10 11 3, वही 3 परिमेय संख्या होगी। इसके 8 3 24 1/3, इसको काटेंगे और इसको काटेंगे तो यही आएगा। अब 3 परिमेय संख्या इसके बीच 3 परिमेय संख्या हमको निकालना है। ये बहुत ही सरल नियम है, 3 परिमेय संख्या ऐसे लिख सकते हो, इसके बीच 3 परिमेय संख्या क्या होगा, 8 और 12 के बीच, 8 के बाद क्या होगा, देखो 24 इसका भी है हर, तो इसका आगे 8 के बाद 9/24, फिर 10/24, फिर 11/24, राइट। अब इसको काट सकते हो 3 से, 3 क्या है ना, 3 8 24, 2 पंचे 10 12 दूना 24। अब ये सरलतम रूप हो जाएगा 3/8 और ये 5/12 और ये 11/24, यही तीनों आंसर आपका होगा। बेटा उम्मीद है कि समझ में आ रहा हो, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए सबके पास। अगला -2/5 -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है, सेम वही तरीका है। देखिए इसमें -2/5 1/5 हर तो बराबर है, यहाँ हर बराबर करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना करना है, 3 परिमेय पूछा है तो 3 में एक जोड़िए, कितना होगा 4, और इसी 4 से ऊपर नीचे गुणा करो, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, ये माइनस लगा दीजिए, 4 के 4 4 पंचे 20, माइनस लगा दीजिए। इसके और इसके बीच 3 परिमेय निकालना है। क्यों इसके बीच निकालना है, क्योंकि इसको अगर हम सरल करेंगे तो यही आ जाएगा। अगर 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 5 आएगा, 8 4 के 4 दूनी और 4 पंचे 2/5 आ जाएगा।
तो इसके बीच के बीच तीन परिमेय संख्या, कितना, तीन परिमेय, तीन परिमेय संख्या अगर हमको निकालना है तो क्या क्या होगा, -8 है ना। एक चीज ये बताओ तुम लोग कि -7 बड़ा है कि -6 बड़ा है। अगर हम ये पूछें 7 बड़ा है कि 6, तो आप बता देंगे 7 बड़ा है 6 छोटा है। लेकिन अगर हम माइनस में कह दें तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, छोटी संख्या बड़ी, बड़ी संख्या छोटी हो जाती है। -6 बड़ा होगा और -7 छोटा होगा। तो चलिए अब यहां समझिए वही बात है, -8 से बड़ा -7 होगा, बटे में 20 ही रहेगा सबके। -7 से बड़ा -6 होगा, बटे में 20 रहेगा। और -6 से बड़ा -5। अब उससे बड़ा अगर हम देखेंगे तो ये 4 आ जाएगा, जो कि इन दोनों के बीच में ये तीनों संख्याएं पाई जाएंगी। अब इसको सरलतम रूप ले आइए, 2/3 6, 2 दहम्मा 20, 3/10, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20। अभी 5 के 5, 5 चौक 20। इसका सरलतम रूप होगा -7 बटे क्या 20, और ये -3 बटे क्या होगा 10, और ये -1 बटे क्या होगा 4। बेटा यही आपका आंसर है, राइट। चलिए ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए इस पे 16 नंबर जो सवाल है, 2 और 3 के बीच तीन परिमेय संख्या निकालना। 2 और 3 के बीच तीन परिमेय संख्या, 2 और 3 के बीच तीन परिमेय संख्या निकालना है। अब यहां एक बात समझ सकते हो, देखो इसके नीचे एक माना जाता है, इसके नीचे भी एक माना जाता है, तो हर इसका दोनों का बराबर है, p/q के रूप में है। तीन परिमेय निकालना है, तो हमें तीन परिमेय अगर निकालना है, 3 में एक जोड़ देना, कितना 4 हो जाएगा। जितना कहे उसी में एक जोड़ना है। 3 1 4 हो गया। अब इस 4 से इसके ऊपर नीचे गुणा करो, 4 दूनी 8 बटे 4 1 4, 4 3 12 बटे 4 1 4। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे 8 और 12 के बीच में तीन संख्या 9 10 11, उसी को लिखना है। तीन परिमेय कौन कौन सा होगा इसके बीच का तीन परिमेय, देखो 8 के बाद 9 बटे में क्या आएगा, यही रहेगा 4 4, 10 बटे 10 के बटे में 4, फिर 12 के पहले 11 के बटे में 4 आ गया ना। अब इसको सरलतम रूप करना है तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, बाकी और संख्या नहीं कटेंगी, तो यही होगा 9 बटे 4 और 5 बटे 2 और 11 बटे क्या 4। ये आपका आंसर है, कंप्लीट कर लीजिए। हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए ये तो आपका कंप्लीट। 17 नंबर में देखिए, 17 नंबर बहुत ही अच्छा सवाल, आपको हाई स्कूल में भी 10th में भी इस टाइप का सवाल मिलेगा। यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, √2 परिमेय नहीं है यानी अपरिमेय है, और सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो हम जस्ट इसके उल्टा कल्पना करेंगे, इसकी उल्टा मानेंगे। अगर परिमेय नहीं तो हम परिमेय मानेंगे, तब देखते हैं सिद्ध होता है कि नहीं। तो हमने यहां माना सिद्ध यही करना है ना, तो इसी को हम मानेंगे। 2 + √2 एक परिमेय संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय होगा तो इसके बराबर p/q का रूप होना चाहिए, p/q होना चाहिए, और q का मान 0 नहीं रहना चाहिए। pq क्या पूर्णांक होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिए, पूर्णांक हो, pq पूर्णांक हो। और ध्यान दीजिएगा HCF यानी pq सहभाज्य, या कह सकते हो HCF इसका किसका, p और q का कितना 1 आना चाहिए। तो ये सभी नियम इस पे लगना चाहिए। देखो p/q रूप में हमने लिखा, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और इसका HCF 1 आना चाहिए। लेकिन चलिए इसको दिखा दीजिएगा साइड में। अब इसको √2 ऐसे रहने दीजिए। अब p/q 2 इधर ले जाइए, -2 हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा
कि किसी भी परिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो परिमेय ही रहेगा। तो ये तो परिमेय था ना, ये परिमेय, इसमें टू क्या है, परिमेय है टू भी, क्योंकि इसके नीचे एक माना जाता है। तो इसमें घटा रहे हैं तो परिमेय ही होगा। और यहाँ √2 परिमेय नहीं है, ये कहा है परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं, इसमें लिख सकते हो चूंकि √2 परिमेय नहीं है और P/Q और P/Q -2 ये क्या है, परिमेय है, ये परिमेय है। अर्थात अब ध्यान दीजिए, जब ये परिमेय है ये अपरिमेय तो बराबर नहीं हो सकता है ना। √2 बराबर P/Q -2, माइनस यहाँ पे 2 रहेगा, ये बराबर नहीं दिखाएंगे। अगर बराबर नहीं है तब क्या कह सकते हो, ये जो मैंने माना था तो परिमेय माना था, लेकिन परिमेय नहीं आ रहा है तो अपरिमेय होगा। क्या, ये 2 प्लस, इसलिए 2 प्लस √2 परिमेय संख्या नहीं है, यही सिद्ध करना था। नहीं है परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो चलिए अब ये 17 हुआ, 18 भी इसी तरीके से है। 18 नंबर में देखिए, सिद्ध कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका जस्ट उल्टा हम मानेंगे कि परिमेय संख्या है। माना, ये मानना पड़ता है, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। 3√3 एक परिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए। हाँ देखिए, परिमेय अगर मानेंगे 3√3 के बराबर क्या P/Q होना चाहिए, और Q के बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। PQ क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और ये सहभाज्य होना चाहिए, यानी HCF 1 आना चाहिए। तो ये √3 ऐसे रहने देंगे और 3 इधर जाएगा, P/3Q होगा। अब यहाँ देख रहे हैं ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। किसी भी परिमेय संख्या में अगर किसी परिमेय संख्या से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो या भाग हो, वो परिमेय ही होगा। अब ये परिमेय, ये अपरिमेय है। अब यहाँ आप लिख सकते हो चूंकि P/3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि, या ऐसे लिख लीजिए, और रूट में 3, कोई भी अभाज्य संख्या अगर रूट में लिखी जाए तो वो अपरिमेय होता है। √3 अपरिमेय है, और परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता, अर्थात √3 के बराबर P/3Q जो है ये बराबर नहीं होगा। इसलिए जब बराबर नहीं है तो जो मैंने माना था परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है। तो इसलिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, लिख सकते हो आप, राइट। चलिए ये सॉल्व हो गया। अगला, हाँ ये देखिए, इसमें -1 और 1 के बीच 2 परिमेय संख्या लिखिए। ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। अब बहुत ही सिंपल है, दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो -1 और 1 के बीच में, -1 और कितना, 1 के बीच में क्या आता है, 0। ये तो 0 आता है, इन दोनों के बीच में ही आता है। 0 से बड़ी 1, 0 से छोटी -1। तो 0 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 माना जाता है। जिसके नीचे अगर 1 है या कोई संख्या है तो परिमेय होगा। 0 एक परिमेय संख्या होती है। 0 या मान लीजिए 0 पॉइंट, इससे अगर हम बड़ा करते हैं 0.5, ये भी परिमेय है। 0.5 लिखिए या फिर 1/2 लिख लीजिए, तो यही दोनों आप ऐसे लिख सकते हो। या इसके बाद 0.1, 0.01, 00, 0.1 ऐसे बढ़ाते चले जाओ, 0.0, अनंत अनेक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे 0.1, 0.1, 0. ऐसे बढ़ती चली जाएगा, 1, 0, 2, 002, मतलब संख्या बदलती रहे, अंत न हो।
अनेक अपरिमेय संख्या निकाली जा सकती है, लेकिन अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या पूछा है जी। तो इसके बीच में भी बहुत सारी संख्या हम निकाल सकते हैं। जितनी संख्या पूछ ले 10 20 30 40, बस आपको करना है माइनस, एक मिनट, -1 और 1, जितनी संख्या पूछे इसके नीचे तो 1 माना जाता है ना। अगर 12 पूछ रहा है तो 12 में 1 जोड़ के 13 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, -13/13 और 13/13। अब इसके बीच में 13 ही नहीं 12 ही नहीं 26, 12 में 24 संख्याएं, +12 और -12 और 1 0, मतलब 25 संख्या निकाली जा सकती हैं। यानी जितना पूछे उसमें एक बढ़ा के उतना कर दिए, डबल प्लस माइनस दोनों है तो एक प्लस की निकलेगी, एक प्लस दुगना परिमेय संख्या निकलेगी। अगर 12 का रहा तो 12 13 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो 12 दूना 24 25 निकलेगा, लगभग 25। और आपको करना है हाँ जितना, यानी अनेक परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हो, अंश और हर में गुणा करना है बस। वो 19 हो गया। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में सिद्ध करना है आपको कि यदि a और b दो परिमेय संख्या है, a और b दो परिमेय संख्या है, a प्लस बी, a माइनस बी और a b परिमेय संख्या है। हाँ, a और b ये दोनों अगर परिमेय संख्या हैं तो इसको चाहे जोड़ो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो और चाहे घटाओ, वो परिमेय संख्या ही आएगा। किसी भी परिमेय संख्या को अगर एक परिमेय संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए तो परिमेय संख्या होता है। तो यही तो दिखाया है ना, इसमें जोड़ा है, दोनों को घटा दिया है, फिर गुणा कर दिया, तो ये परिमेय संख्या है। तो यदि q के बराबर 0 ना हो, सिद्ध कीजिए a/b एक परिमेय संख्या होती है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप लिख सकते हो कि किसी भी परिमेय संख्या में एक दूसरी परिमेय संख्या से भाग देने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, बस इतने लिखना है, a/b हो जाएगा। ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, परिमेय में परिमेय से भाग करेंगे तो परिमेय ही प्राप्त होगा, बराबर ये परिमेय होगा, बस सिंपल सा। अब अगला देखिए 21 नंबर, बहुत ही अच्छा सवाल है, शानदार। यदि a एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए a पावर n एक परिमेय संख्या। a पावर n एक परिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो कैसे होगा ये समझो। इसे a एक धन परिमेय संख्या है, a क्या है, परिमेय है, a परिमेय है। परिमेय का मतलब p/q के रूप में होना चाहिए, a के बराबर p/q होना चाहिए। और n जो है एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा, जो n का मान होगा क्या होगा, 1 से बड़ा, यानी 2 3 4 5 ऐसे धन पूर्णांक यानी अनंत होता है इस n का मान। तो सिद्ध करना है a पावर n एक परिमेय संख्या। अब कैसे होगा, n का मान अगर हम 2 रख रहे हैं, ये क्या है, परिमेय है ना, तो ये परिमेय है। अगर हम n का a का मान यहाँ a पावर n दिखाना है तो n के स्थान पे क्या 2 रखते हैं, 2 रखा तो p/q के घात 2, तो ये भी क्या होगा, परिमेय है। अगर a के घात हम 3 रखते हैं तो ये भी p/q के घात 3, ये भी परिमेय होगा। ऐसे 4 रखेंगे 5 रखेंगे तो परिमेय आएगा, यानी n तक रख सकते हैं। कहाँ, a के घात क्या रखेंगे, ऐसे से बहुत सारे रख सकते हैं। तो a के घात हम यहाँ ऐसे बहुत से कर सकते हैं संख्याएं। तो a के पावर में अगर हम a के घात n करेंगे तो जैसे 3 है, 3 2 2 1 1, मतलब 1 नहीं, 1 से बड़ा, 2 से लिए हैं, 2 से लिए। तो यहाँ a पावर n अगर हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, a पावर n तो p/q के पावर n, n एक 2 से 1 से बड़ी संख्याएं हैं, ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। बस यही सिद्ध करना था बेटा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सबको बताओ इस यूट्यूब चैनल के बारे में।